अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान ज़ाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हाल ही में, पेशावर में हुए, और इस पे इलेक्शन कमीशन ने डेडलाइन दी थी कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, नहीं तो आपसे इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा। तो इस पे उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो बहुत जल्दी में करवाए। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो उनके बहुत से जो उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिस पर जो शायद वो तो कहते हैं कि वो उनके उम्मीदवार नहीं थे। उनके उम्मीदवार जो अकबर बाबर थे, उनको इनसे एतराज़ था, तो वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त लेके चले गए कि ये इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुए, तो आप इन्हें चेक करें या इन पे एक्शन लें। तो उन्होंने इस पे केस की समाअत की और उनसे इंतखाबी निशान छीन लिए। फिर ये मामला मज़ीद आगे बढ़ा, हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में गया, एक बार बल्ला मिल गया, फिर वापस ले लिया गया, फिर दे दिया गया, और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट गए। ये सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला ख़त्म हुआ, मुअत्तल हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और इनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, जो कि ये इसका रिज़ल्ट निकला कि आज पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। लेकिन इस पे अगर हम देखें तो अज़हर सदीक जो कि पीटीआई वकील हैं, उन्होंने इस पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस पे चैलेंज किया है कि आप इससे देखें कि किस तरह अगर किसी पार्टी को उनसे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है तो वो आज़ाद हैसियत में नहीं लड़ते। उनका इंतखाबी निशान कोई और हो सकता है, लेकिन वो लड़ उस पार्टी से टिकट से रहे होते हैं। तो इस पे उन्होंने समाअत की है, बहरहाल वो चल रही है समाअत, अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे। बात हम इस पे करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अब पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे। और जब मैंने ये देखा मामला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीटीआई जो अब के इंतखाबात हैं वो बड़े इन्होंने डिजिटलाइजेशन के ज़रिए, जो इनका ख्वाब था, जो कि अगर हम पीटीआई की हुकूमत देखें तो इन्होंने ईवीएम मशीन्स का बिल पास किया, तो एक डिजिटलाइजेशन और मॉडर्न तरीके से इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो है वो इन्होंने शेड्यूल और इसका प्लान जारी किया। वो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकते हैं। ये इनका मंशूर है। अच्छा, दूसरा इनका है कि जी पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के ज़रिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाज़त होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसीलात तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता एप्लीकेशन पर दस्तयाब होगी। इलेक्शन के तफसीली तरीक़ाकार की वजाहत इलेक्शन रूल्स 2022 में मौजूद है, जो वेबसाइट और राब्ता ऐप पर दस्तयाब है। पोलिंग का वक्त 5 फरवरी बरोज़ पीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इलेक्शन के मकामात पर अपीलेट ट्रिब्यूनल की तारीख का ऐलान 1 फरवरी 2024 को किया जाए। कागजात नामजदगी 1 से 2 फरवरी 2024 तक तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2024 की रात 10 बजे तक होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी मरकजी और सूबाई सेक्रेटरीट्स और डिजिटली बज़रिया ईमेल भी जमा करा सकेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 3 फरवरी 2024 को होगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में एतराज़ात जमा करवाने का वक्त 3 फरवरी 2024 रात 10 बजे तक होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें 4 फरवरी की शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएंगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी 2024 बरोज़ मंगल को किया जाएगा। तो ये उनका प्लान है पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, और जारी बात है ये एक अच्छा और खुश आइंद इक़दाम है। हम भी यही चाहते हैं कि जमहूरियत की बालादस्ती हो। आज अगर यूनाइटेड किंगडम देख लें, यूएसए देख लें, या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो अगर आज हम में सबसे आगे हैं,
تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جمہوریت کی بالادستی ہے۔ ایک ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ آج اگر یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر رشی سونک جو کہ انڈین ہیں، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے ذریعے اپنی پارٹی سے وہ ایک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہیں۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو، یہ جو پارٹیاں ہیں یہ وراثت میں نہ ملیں، بلکہ یہ جمہوریت کے ذریعے جمہوریت کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے اپنے جو چھوٹے ورکرز ہیں ان کو ابھارنے کا موقع دیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں اور اسی سے جمہوریت ہو۔ ہم نے اپنے سیاستدانوں سے یہ تو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو ہمارے ملک کے انتخابات ہیں، عام انتخابات ہیں، وہ صاف اور شفاف ہوں، لیکن ہم نے آج تک اپنے سیاستدانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ جو اپنے پارٹی کے انتخابات کرواتے ہیں وہ صحیح ہیں، وہ صاف ہیں، وہ شفاف ہیں؟ کیا ان کے ورکرز کو اوپر آنے کا موقع دیا جاتا ہے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی پارٹیز ہیں، تو اگر تو ہم ایک پارٹی کے خلاف جائیں، اگر میں بھی یہ مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ شاید ان میں ان کی غلطیاں تھیں اور ہیں بھی، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں صرف ایک پارٹی کے انتخابات جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہیں ہمارے پاس کچھ ایسی پارٹیز بھی ہیں جن کے انتخابات مثال ہیں، جن میں سر فہرست جماعت اسلامی ہے، کیونکہ ان کے میری نظر میں سب سے جو صاف اور شفاف انتخابات ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہی ہوئے ہیں۔ باقی اگر ہم کسی اور جماعت کی بات کریں تو وہ سبھی ایک طرح کے، لیکن ہماری یہی دعا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی ہو، چاہے وہ کوئی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں یا کسی اور پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں، تو وہ صاف اور شفاف ہوں اور جمہوریت کی بالادستی قائم رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔